भाई भाई मुझे अपना फोन दे दो एक बार, एक कॉल करना है मुझे। कौन हो तुम और क्यों चाहिए फ़ोन तुमको? बस बहुत अर्जेंट है, प्लीज मुझे एक बार एक कॉल करवा दो। नहीं नहीं, मेरे पास कोई फ़ोन वोन नहीं है। तुम तो कॉल करके चले जाओगे, फंसना मेरे को पड़ेगा यहाँ पर। भैया प्लीज करवा दो ना, एक कॉल करवा दो बस। नहीं नहीं, मेरे पास कोई फ़ोन वोन नहीं है। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ, बस मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। हाँ, मैं बस पहुँच जाऊँगा आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट में। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे चोर हो के तुम? फोन कैसे छीन रही हो मेरा? प्लीज सर, प्लीज मुझे एक कॉल करवा दो। कॉल करवा दूं? लेकिन ये कॉल करने का कौन सा तरीका है? हैं? मुझे अपने घर फोन करना है। बस बस, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ तुम जैसे फ्रॉडों को, कि एक कॉल करने के बहाने अपने फोन पे या कहीं पे ओटीपी वगैरह ले लेते हो और उसके बाद अकाउंट खाली कर देते हो। मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ यहाँ से। हाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। क्या पता आ रही है कि सचमुच ही मजबूर हो तुम। चलो, एक कॉल इसे अपनी आंखों के सामने ही करवा देता हूँ। क्या जाता है किसी की मदद करने में। अच्छा सुनो, इधर आओ। जी। क्या तुम सच में मजबूर हो? चलो कोई बात नहीं, लो कर लो एक फोन। हेलो पापा, मैं राखी। कौन पापा? मर गया पापा? वापा यहाँ कोई तेरा पापा नहीं है। और क्यों फोन कराए आप? पापा मुझे 2-3 हजार रुपए भेज दो, मुझे घर आना है। कोई जरूरत नहीं है घर वर आने की। अरे इतना फालतू पैसा नहीं है मेरे पास। फिर तो इतने बड़े बड़े वादे करके गई थी कि आज के बाद घर नहीं आऊंगी, मुझे मेरे पैरों पर खड़ा होना है, ये है वो है। कहाँ गए वो सारे वादे? कोई ना अपने पैरों पर खड़ी। कोई पैसा वैसे नहीं है मेरे पास फालतू वेस्ट करने के लिए। पापा सुनो तो। सुनना उनना कुछ नहीं, फोन रख रहा हूँ मैं। ये लो आप अपना फोन। अच्छा सुनो, ये तो बताओ कि तुम्हारे पापा तुमसे इतना नाराज क्यों है और क्या हुआ है तुम्हारे साथ? क्या बताऊं मैं आपको, मैं बहुत दिन से नौकरी की तलाश कर रही थी और अचानक एक दिन मेरे पास एक फोन आता है और उन्होंने बोला कि तुम्हारी 35,000 रुपए की नौकरी लग जाएगी, हर महीने 35,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि 15,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे पहले, तब नौकरी लगेगी। मैंने अपने घर वालों से बात करी, उन्होंने मुझे मना कर दिया। फिर भी मैं लड़ झगड़ के 15,000 रुपए लेके दिल्ली आ गई। घर वालों ने मुझे बहुत मना किया कि दिल्ली मत जा, लेकिन मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना था, इसलिए मैं आ गई। और यहाँ आके मैंने उनको कॉल किया तो मुझसे मिलने आए और मैंने उनको 15,000 रुपए दे दिए। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि मेरी नौकरी पक्की है और उन्होंने मुझे एक एड्रेस दिया। अगले दिन जब मैं उस एड्रेस पे गई तो वहाँ कोई ऑफिस ही नहीं था और उनका फ़ोन कंटिन्यू 10 दिन से स्विच ऑफ जा रहा है। अब मेरे पास तो पैसे थे नहीं, फ़ोन था वो भी बिक गया और जो पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए। और अब तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मम्मी पापा हैं, वो तो मुझसे बात भी नहीं करना चाह रहे। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। अच्छा, वैसे कहाँ रहती हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा? नाम तो मेरा राखी है और मैं कानपुर से आई हूँ। अच्छा, और वैसे कहाँ तक पढ़ी लिखी हो तुम? मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है। यार तुम इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद इन फ्रॉडों के चक्कर में पड़ गई। हद है यार। अरे तुम्हें कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि कोई 15,000 रुपये लेके 30-35 हज़ार रुपये महीने की नौकरी कैसे दिलवा सकता है। अरे कम से कम कुछ तो जान पहचान करती उससे, कुछ तो जानकारी निकालती कि कौन सी कंपनी है, कहाँ है, क्या नहीं है। बस किसी का कॉल आया कि अपने घर से चल दी। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, कोई नहीं, हो जाती है हर एक इंसान से गलती। लेकिन हाँ, अब तुम क्या करोगी? अब तो तुम्हारे घर वाले भी तुमसे बात नहीं कर रहे। अब क्या करूँगी मैं, मेरे पास तो एक ही रास्ता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि घर वाले तो मुझे बुलाएंगे नहीं अपने पास। अच्छा, अगर तुम सच में अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हो ना, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ऑफर? कैसा ऑफर?
तुम चाहो तो मैं तुम्हारी नौकरी लगवा सकता हूँ। देखो जी, मेरी बात सुनो। अब मेरे पास एक भी रुपए नहीं है कि मैं आपको दूं और आप मेरी नौकरी लगवाओ। अगर ऐसे ही लगवाना है तो आप लगवा दो। अरे राखी जी, हर एक आदमी एक जैसा नहीं होता। मुझे आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अरे तुमने ग्रेजुएशन कर रखी है, तुम्हें तो कहीं भी 20-22 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाएगी। तुम तो बिना फालतू के इन फ्रॉडों के चक्कर में पड़ी हो। तुम चिंता मत ना करो, मेरे दोस्त की खुद की कंपनी है, मैं तुम्हें उसमें लगवा देता हूँ। सच में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और आपको यकीन नहीं हो रहा, चलो मेरे साथ, मैं वहीं जा रहा हूँ। अभी मेरे दोस्त का ही कॉल तो आ रहा था, मैं जा रहा हूँ वहीं पे, मैं तुम्हारी बात करवा देता हूँ और तुम ज्वाइन कर लो कल से ही। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। अरे कोई नहीं कोई नहीं, आप चलो बैठो मेरे साथ, ये लो। सेठ जी राम राम। राम राम राम। और बताओ जी, क्यों कराना भैया? राणा के मैंने सोची आज खेतों पे को आ जाऊं, बाकी मुंशी करी ले हमारे तो देखभाल। मुंशी तो बहुत देखभाल रखे है जी, दिन में को 2 फेरे मार रहे हैं। हाँ। हाँ। और छोरी क्या कर रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है उसकी? सुना डीएम ने भी इनाम दिया उसे। हाँ जी, 12वीं में उसने टॉप करा था तो डीएम साहब ने इनाम दिया था। ये तो ग्रेजुएशन होगी इसकी, ये तो बस वह नौकरी की तैयारी कर रही है। बस परमात्मा पता नहीं कब लग जाए। चलो बहुत बढ़िया बात है भाई, बालक मेहनत कर रहा हूँ। हाँ जी, और एक पड़ोस के गांव में कोचिंग सेंटर खुला, उसमें पढ़ान भी जा। वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई, तू बड़ा खुश नसीब है, तेरा भगवान ने ऐसी होनहार और समझदार छोरी दी। और तुझे भी सलाम है भाई तेरी मेहनत को, तन्ने इतनी गरीबी में छोरी पढ़ाई। सेठ जी सब ऊपर ले की कृपा है, अपने अपने भाग का भोग रहे सब। हाँ कहे तो मुरली तू सही रहा, सब अपने भाग का ही भोग रहे हैं। मारे देख ले, मारे तो ऐसी नालायक औलाद है, ना तो उनका पढ़ने में ध्यान, ना उनका हिल्ला करने में ध्यान। 4 दिन की छुट्टी पड़ जाओ वह घूमने को निकल जाओ। अजी सब सुधर जाएंगे, बालक हैं भी। मैडम आप अभी तक यहीं खड़े हो, गए नहीं? काफी देर से ऑटो का इंतजार कर रही, पर ऑटो आया ही नहीं। कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं छोड़ दूंगा। मैं भी तो आपके गांव से होके जाता हूँ। आप क्यों परेशान होते हो, मैं चली जाऊंगी। अरे इसमें कौन सा परेशान होने वाली बात है, 2 मिनट का रास्ता है, मैं ही छोड़ दूंगा आपको। बैठो आप। हमारी बोर्ड और कुर्सियां भी आने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, और बच्चों को पढ़ाने में आसानी होगी। सर चाय पी के जाना हो? अरे नहीं, फिर कभी, आज थोड़ा काम भी है घर पे। देख लो रे, मोटरसाइकिल पे घूम रही बिरजू की छोरी। अच्छा, ये तो वही है ना जो पढ़ने लिखने में टॉपर है। अब जरूर बन जाओगी टॉपर यू। तो लग रही भाई गांव की। हाँ। माँ नमस्ते। नमस्ते बेटी, आ गई तो? हाँ माँ, बहुत तेज भूख लग रही है। बिस्कुट धरे और चाय बना दूं मैं तेरे लिए, ठीक है? ठीक है। अरे उस वक्त फोन भी लगा रहे वे, पापा के साथ जाकर कुछ काम भी कर लेकर। तो फोन मुझे दे। फोन 24 घंटे फोन में लगा रहे वे। मेरा काम खराब हो जाएगा। ओ तू बड़े फोन में काम करे, तुझे शर्म ना आती? पूरे दिन घर में पड़ा रहा है और खुद को देख ले, अदरक की तरह फैल रहा। तू मुझे देख देख के क्यों सुखती जा रही?
ले मर माँ मेरा फोन दे दिया। मर 24 घंटे। कैसे लड़ते रहो तुम, कैसे लड़ते रहो तुम? दिखा रहा इस फोन को, इसके ऊपर ही लड़ाई होती रहा थारी। मैं 24 घंटे फोन में लगा रहे, पापा के साथ काम नहीं करवा सकता। मैं अपने आप कर लूंगा। के ड्रामा चल रहा है यो? तुम कहाँ भागे आ रहे हो? अरे हाथ पैर धो लो, अन्नी तो पोछा लगवा दूंगी सारे घर में। पोचा लगवा लेगी सारे घर में। मट्टी में पांव धर के देखे तो ना, गलती मारे पे हो रही सारी। अंडे जुराब पैरू। अरे पैरू ना जुराब। नाम शांति धरवा रखा, घर में 1 मिनट की शांति तो रखती नहीं। पता ना मरेंगे कद में जिन्होंने नाम तेरा शांति दे रखा। अरे मेरे पिताजी ने शांति नाम धर दे तो क्या जुलम कर दिया? शांति से रहूं मैं तो। हाँ अभी तो मैं मिली ना आना कोई लड़ने वाली, हमें पता चल जाती। पोचा लगवा देगी। मुझे भाषण न दे, हाथ पैर धोइयो जब ही अंदर आओगे। सेठ जी है के? हाँ घर ही हूँ भाई, आ जाओ बैठो। अजी एक बार नीचे को तो आओ। राम राम सेठ जी। राम राम राम। और बताओ आज कैसे आना हो गया? जी आना के बहुत जरूरी काम है जी। हाँ बताओ तो क्या काम है? सेठ जी आपको तो पता ही है, इस बार इलेक्शन में हमारी बिरादरी का उम्मीदवार भी खड़ा हो सके। हाँ भाई पता तो है। सेठ जी इस बार प्रधानी के चुनाव में तुम खड़े हो जाओ। और सेठ जी तुम ईमानदार भी हो और भगवान की दी सब ढाल की मौजत हर दो है, किसी बात की दिक्कत ना। वह बात तो थारी ठीक है, पर मुझे तो ये प्रधानी का काम झमेला सा दिखाई दे। सेठ जी अब आपका आगे आना बहुत जरूरी है, नहीं तो गांव की हालत ना खराब होती जा रही। क्यों भाई? अजी सेठ जी जो अब का मौजूदा प्रधान है ना, वो गांव के लिए कुछ भी नहीं करता, और गांव का कोई आदमी उसके द्वारा कोई समस्या लेके चला जा तो कानों पे डाल दे, कुछ नहीं सुन रहा। अच्छा सेठ जी मुरली की छोरी को देख लो, अब पता नहीं मोटरसाइकिल पे किसके साथ घूम रही, पूरे गांव की बदनामी हो रही। अरे यार मुरली की छोरी तो बहुत समझदार और पढ़ने लिखने वाली है। सेठ जी जब छोरियों को बाहर की हवा लग जाए ना, तो घर की, गांव की, माँ बाप की इज्जत का कोई फिक्र ना होता। मुरली बेचारा गरीब मजदूर है। चलो खैर मैं बात करूँगा मुरली से एक बार। हाँ सेठ जी कर लियो, छोरी के चक्कर में गरीब आदमी की इज्जत उड़ जा, अच्छा नहीं लगता। ठीक है मैं जरूर करूँगा बात। ठीक है सेठ जी। राम राम। राम राम। आज भी नहीं आया ऑटो आपका? सर काफी देर से खड़ी हूँ, आज भी ऑटो नहीं आया। कोई बात नहीं, बैठ बस। तो कम था। हाँ कल भी खड़ी रही मैं बहुत देर। सर आओ चाय पी के जाना। अरे नहीं फिर कल भी यही बोल के गए थे। अरे कोई नहीं, अभी काम है घर पे थोड़ा। सुबह तो एक छोरी परले मोहल्ले की भागी, अब क्या इसका नंबर है? एक दिन मुरली ना मूंड पकड़ कर रोएगा, ऐसा राय तफला कर जाएगी ये छोरी। मगर सारे लक्षण उसी के ले रही है, यूं भी उसी की ढाल चटक मटक रहने लगी। और देख कपड़े भी एक से एक पैर है, पता ना कौन कितने आशिक बना रखे। भाई इसके तो जाओ लक्षण दिख रहे हैं, अब यूनिट है। ये तो मुरली की नाक कटवा भाई, एक दिन भाग जाएगी। मुरली घमंड भी बहुत किया रहा था इस पे, वो कह रहा था कि डीएम ने इनाम दिया कहीं है ऐसे। अरे डीएम की छोड़, इनाम तो यूं दे के जाओगी मुरली को। मुरली को टाइम से पहले नाना बना देगी यूं।
अरे तू हर वक्त फोन में लगा रहे वे, कुछ काम भी कर लेकर। इससे अच्छा तो पिताजी के साथ खेत में चला जाता। हाँ कर लूंगा, तो अपना काम देख। माँ नमस्ते। नमस्ते बेटी नमस्ते। अरे माँ, पल्ले मोहल्ले में बड़ी भीड़ लग रही, कुछ बात होगी के? ये पल्ले मोहल्ले की एक छोरी भाग गई। क्या? कब? घर वाले सो के उठे सुबह, चिट्ठी मिली, छोरी नहीं पाई। अच्छा, आजकल की छोरियों को ना अपने माँ बाप की इज्जत उछालने में जरा सा भी डर न लगता। ऐसी छोरी होते ही मर जाना तो सही है माँ। मरन देना पड़ा, सब बेटी एक सी थोड़ी हो। देख मेरी बेटी कितनी अच्छी है, खूब मन लगा कर पढ़ रही है। चल तुझे भूख लग रही होगी, कुछ खाने को दे दो। हाँ माँ, भूख भी लग रही बहुत तेज। चल। अरे तो इस फोन में लगा रहेगा, खेत में को मर जा क्या? मैं पिताजी गया, कुछ काम करवा लेकर। देखो और अच्छा चलो। अच्छा राम राम। राम राम भाई, क्या बात के चाचा हमको तेरे दारू को याद है। बताओ। वो दूसरे मोहल्ले का तो पता चला होगा, छोरी भाग गई। हाँ हाँ। देख चाचा, तू है हमारा अपना, और हम सदा तो तेरे दोहरे रहे हैं और तेरा भला चाहा। हाँ हाँ, बताओ तुम अपनी बात बताओ। लो इंडिया गलत चल रही है, उसे समझा लो। कल कला को नाक पे बात आ जा, लेकिन मारते तो बर्दाश्त होने की नहीं। बाकी तुम समझदार हो, हमारा इशारा करने का। चाचा थारी छोरी भी जवान है, एक मोटरसाइकिल वाले के साथ घूम रही, 2-3 बेर तो हमने देखी। चाचा तुमने उसे गरीबी में पढ़ाया और तुम उसका ध्यान भी रखा करो। अगर कहीं ऊंची नीच होगी ना, सोचो। हम तुम्हें अपना समझ के बता रहे, या तो हमें ना पड़ी जरूरत। ठीक है भाई, थारी बातों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं थारी बातों का ध्यान भी रखूं। देख चाचा, हमारा काम था तुझे बताना, और इस मामले में छोरी को थोड़ा बहुत टाइट करना पड़ा ना, तो कोई बड़ी बात ना। पढ़ाई इज्जत तो बड़ी ना होती। सही कह रहे भाई, सही कह रहे। हाँ पापा। हाँ पापा। और बता, तेरी पढ़ाई कैसी हो रही? अच्छी चल रही है। एक बात पूछूं? हाँ। बेटा, ये जो लड़का तुझे छोड़ने आवे, ये कौन है? पापा वो ना राजीव सर है, उन्हीं का कोचिंग सेंटर है। 2 दिन से मुझे कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। अच्छा। उनका गांव हमारे गांव के पास में है, तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बेटा थोड़ा ध्यान रखा कर, क्योंकि आजकल माहौल सब कुछ ठीक नहीं है? हाँ ठीक है पापा, आज के बाद मैं ऑटो से आया जाया करूंगी। ठीक है बेटा, पढ़ ले, हैं? मन लगा कर पढ़ ले। वहाँ कहाँ तेरी माँ? अंदर है। कहाँ है? वो देखो, ढोलक सिंगारा, समझ लेंगे। ध्यान दे। आ लिया। हाँ भाई, और ढोलक सिंह कहाँ को जा रहा? खेत में जा रहा? खेत में जा रहा, मुझे यूं भी पता, बड़ले मोहल्ले की एक छोरी भाग गई। हाँ पता। फिर तो तुझे न्यू भी पता होगा, आपके हमारे मोहल्ले की छोरी का नंबर है। मोटरसाइकिल पे बहुत घूम रही है आजकल। नू करा खेत पे गुजारा, ये तो पीछे को वापसी हो लिया। ये सब्जी बनाऊं जी? कुछ ही बना लेते, ना बनावे। अरे कहाँ हांडता फिर है तू, कुछ हिल्ला भी कर लेकर। मैं कहाँ मिलना कर लूं? कहाँ मिलना से सिखाओ। इसका ब्याह कर दो टाइम सिर, इसके लक्षण ठीक नहीं है। तेरा दिमाग खराब है, ब्याह करवा रहा। क्या कर दिया इसने? तुझे शर्म आई नहीं? क्या कह रहे तू अपनी बहन के बारे में? शर्म तो उस दिन आओ जिस दिन कोई कांड कर दे गया। कांड बता रहा? जीप खेत में तो चोरी के बारे में कुछ कह दिया, कुछ कर मेरी आंखों के मर जा। खराब कर रहा।
लगता है आज भी कोई ऑटो वाला नहीं आएगा। अरे रुचि मैडम, आपने इंतजार क्यों नहीं किया? मैं तो आ रहा था। नहीं सर, आप चले जाइए, मैं आ जाऊंगी। अरे इसमें क्या बात है, मैं आपके गांव से ही तो होता हुआ जाता हूँ। बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा आपको। नहीं सर, गांव वालों ने पापा से कुछ बोल दिया था, आज वो मुझसे इस बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, जी सर। तो तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव के बाहर छोड़ दूंगा, वहां से आप खुद चले जाना। अरे क्या सोच रही हो मैडम, आपको मुझ पे यकीन नहीं है क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बैठ जाओ फिर, मैं छोड़ देता हूँ आपको। लो जी, आ गया आपका गांव। थैंक यू सर। अरे इसमें थैंक यू क्या बात है, आप मेरे लिए मेरी बहन जैसी हो और मेरा स्टाफ भी हो। आप कितने अच्छे हो सर, और आपकी सोच भी कितनी अच्छी है। लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें बना देते हैं। अरे हम लोगों की सोच को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब आप जाओ। ठीक है सर। देखा सेठ जी, बेचारे मुरली की इज्जत कैसे मिट्टी में मिला रही हो। हाँ सही कह रहा है यार। खुल के खेल रही है ये चोरी। मुरली ने मना किया होगा ना, तो आज से ना गांव के बाहर छोड़गा। इससे पहले के कुछ ऊंच नीच हो जा, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सेठ जी, ये पता ऊंच नीच होगी हो, सेंटर में जाकर कौन देख रहा। सही कह रहा। इससे आगे और बात बढ़े, मुझे आज ही मुरली से बात करनी पड़ेगी। हाँ सेठ जी, कर लियो बात। हम नहीं चाहते कि गांव की और बेइज्जती हो। सेठ जी, मुरली अभी खेत पे होगा, चलो वहीं चल के बात करना उससे। तू सही कह रहा, चलो अभी मिल लिया। हाँ चल लो, चल अभी मेरे गाँव में। ये निकम्मे कहाँ सेठ जी के लाने लग रहे यार। सेठ जी राम राम। राम राम भाई मुरली, राम राम। मुरली, हाँ जी। आज तो मैं तेरे से एक बहुत जरूरी बात करने आया। करो जी। मुरली, देख इस बात में कोई शक नहीं कि तेरी छोरी पढ़ने में बहुत तेज होशियार है, पर आजकल कुछ ज्यादा ही उड़ के चल रही है। एक छोरे की मोटरसाइकिल पे घूमती फिरे, ऐसा ना हो कि तू कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे, इसलिए ध्यान रख। चलो जी, तुम कह रहे ध्यान रख लेंगे। समझ रहा ना तू मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और तुझे क्या करना। हाँ जी सेठ जी, समझ गया। बस तो ठीक है, बाकी तो तू खुद ही समझदार है। रुचि, ए रुचि। हाँ पापा। तो जब मना करे था ना उसकी बाइक पे नहीं आना, फिर उसकी बाइक पे बैठ गई। दिमाग काम कर नहीं रहा तेरा। पापा, जब कोई ऑटो मिल ही नहीं रहा तो मैं क्या करती? तो घरू रहती। तो जब मना करा था जाना नहीं है। पापा सर बहुत अच्छे हैं। बढ़िया बता रही कौन कितना बढ़िया, इसका मेरा मतलब क्या है नु बता दे मुझे। एक बात बता रहे हो, आज के बाद जाना नहीं, बंद कर इस पढ़ाई को। अच्छे बता रही। पापा, आपको मेरे पे ऊपर विश्वास नहीं है? खबरदार जो जुबान न लाई तो। पापा, बाइक पर बैठ के मैंने इतना बड़ा जुल्म कर दिया, जो तुम दो कौड़ी के आदमियों की बातों पे विश्वास करके मेरी पढ़ाई छुटा रहे हो। पापा, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली और अब मैं कामयाब भी होने वाली हूँ, और आप पढ़ाई की मना कर रहे हो कि पढ़ाई मत कर। मैं क्या कहा? कोई बात ना कर लिया मेरे तेज लग। एक बात बता रहा तुझे, इसका फोन बंद, किताब किताब लेके दरिशक बंद कर कमरे में, इन्हें दिमाग खराब करवा दे। माँ, तुम ही समझा दो पापा को। ये समझा दो, ये दुनिया वाले और तो पता उंगली उठा नहीं है। क्या समझा दो, क्या नहीं रोक।
औरत का सब तरह से मरना। यार 10:30 हो लिए, रुचि मैडम आई नहीं अभी तक, बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। कहीं तबीयत तक खराब नहीं? फोन करके पूछता हूँ। हेलो। नमस्ते सर। अरे मैडम आज आप आई नहीं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं आपका। नहीं सर, मैं नहीं आऊंगी अब। अरे ऐसे अचानक, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है सर, मुझे माफ कर देना, मैं अब नहीं आ पाऊंगी कोचिंग के लिए। अरे काट दिया? कुछ तो गड़बड़ है। रुचि मैडम के घर जाके बात करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि किसी गलतफहमी की वजह से उनकी जिंदगी खराब हो जाए। बच्चों को भेज देता हूँ आज घर। तेरा बावड़ा हो रहा, तू 24 घंटे धुआं काटने के चक्कर में लग रहा है, जो वो झिल्ला ही ना मेरे यहाँ। अरे प्यार देख ना खाली हो रहा। अरे आज तो आशिक घर ही आ लिया भाई, नटा नहीं गया। हाँ देखेंगे, चल। आशिक भी वादे का पक्का ही है, वो भी जब वो फोन करके बुलाती है तभी आ जाए। वो भी युवा आशिक को थोड़ा नहीं डर हो रहा। चल हम लेके चल रहे तुझे, हम करवाएंगे तेरी सेवड़। क्या बकवास है? अरे बकवास ना भैया, तुम्हारे गांव का रिश्तेदार है, चला हम चल रहे हैं, हम छोड़ गाँव तुझे दिक्कत के ले रहा। खातिरदारी करवाएंगे तेरी, आ जा। चलो तुम भी, तुम्हें जाके होगा। मुरली चाचा आ जाओ, भारे को अरे रिश्तेदार आया। हाँ तो जब बोलने की तमीज है कि नहीं है? रिश्तेदार बता रहा सेठ जी, देख रहे से। अरे भाई मुरली, ये वो छोरा है जो रुचि को बाइक पे छोड़ना आ गए, और आज इसकी हिम्मत देख, घर तक ही आ गया। सेठ जी, अगर गांव की इज्जत बचानी है ना, ऐसे गोडे तोड़ दो। दूसरों के बारे में तो तुमने मुंह पाड़ के कह दिया, अपने मुंह पर भी हाथ फिराया। अरे एक बार सोच तो लो, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है कि ये कौन है जो मुंह में आ रहा बोले जा रहे हो? देख ले मुरली चाचा, हम सच बात कह रहे थे, थारी छोरी के पतंगे लग रहे इस बात के। सबके सब अपनी जुबान काबू में रखो। छोरी चुप हो जा। अंकल जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप इनकी बातों में आकर रुचि पे हाथ मत उठाओ। आशिक, हम तारे के तेरे आशिक कबूल। क्या छोड़ दो। अंकल जी ऐसी कोई बात नहीं है, रुचि से मेरा भाई बहन जैसा रिश्ता है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम्हारे पूरे गांव के आगे रुचि से राखी बंधवाने को तैयार हूं मैं। और तुम ऐसे छोटी सोच के लोगों की बातों में आके रुचि के भविष्य पे रोक मत लगाओ। बहुत मेहनत से पढ़ी है तुम्हारी बच्ची। हाँ, ताकि ये अपनी छोरी को बाहर भेज जाए और तुम मजे ले सके। छोड़, देखो रोजा, देख छोरे, तू चाहे जो कोई भी है, अब यहाँ तक चला जा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। पर अंकल जी मेरी बात तो सुनो आप एक बार। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उस दिन आपने मुझे अपनी बहन कहा था, अगर आप मुझे सच में अपनी बहन मानते हैं और मेरी खुशियाँ चाहते हैं तो यहाँ से चुप चले जाइए। चला जा। हाँ भाई, नौकरी रख रहे हैं, तुमने हाथ उठाया, ठेका ले रखा तुमने काम किया सारे कामों का। बुरी लग रही है अभी ने। ठीक है भैया, थारी मर्जी, हम तो थारा भला ही चाह रहे थे। देख मुरली, अभी बेटी बाप पे ही है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं करता हूँ इस छोरी के ब्याह का इंतजाम। ठीक है सेठ जी, जो कुछ बेच के भी इसका ब्याह करना पड़ा तो मैं बेच। अरे तू पैसे धल्लों की तो चिंता करा मत ना, सारा इंतजाम मैं करूँगा ब्याह का। बस तू इस छोरी पे निगाह रख, इतना भी घर में है ना, इसका फोन भी लेकर धर ले। चाचा तावड़ करके इस ब्याह को निपटा ले, छोरी का हवा लग गई है, नाम रोशन कर देगी, थारा नाम रोशन। चलो रे। इसे समझा ले, डरते बार देख ना लू मैं से।
ये समझा लो। आज ये छोरी उठी ना, सूरज सिर पर चढ़ी आया, कब तक सोवेगी यो? इसे उठा दो पहले, जब भी काम करूंगी। जी, अरे उठी ना बेटी आज तो। अरे यो क्या कर रखा तन्ने? रुचि, अरे नहीं तो निस्कान ली। रुचि, हे भगवान, रुचि के पिताजी, जल्दी भगाइए, दही ने क्या कर लिया? ये बच्चे तो नहीं क्या कर लिया? रुचि, देख मैं इसने नस्कान ली। रुचि, रुचि रुचि, अरे तुमने ये क्या कर लिया मेरी बच्ची? नाक खोलेगी। रुचि, मेरी माँ क्या करेगी? क्या लिख रहा है चिट्ठी में? पिताजी, मुझे माफ कर देना। मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपकी इज्जत पे जरा भी दाग लगे। आपकी बात हमेशा मानी और पूरी मेहनत से पढ़ाई की, पर इस समाज की सोच ने मेरे सपने और मेरे जीने की इच्छा को बिल्कुल तोड़ दिया। वो इंसान जो मुझे अपनी बहन मानता था, उसके साथ मेरा नाम ऐसे जोड़ा। और मुझे गलत साबित कर दिया। वो रिश्ता जो असल में है ही नहीं, जो दाग मुझ पर लग गया, मैं उसके साथ नहीं जी पाऊंगी। आपकी बेटी रुचि। चिट्ठी में ये ठेकेदार बड़े अंडे से उन्होंने नाश करवा दिया हमारा। समझू किसी के बारे में कुछ कैसे? रुचि देख, तेरी माँ, तेरे पिताजी देख कैसे रो रहे। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये गांव के ठेकेदार बड़े अंडे हैं, इन्होंने पता नहीं क्या शिकायत लगाई। इसकी कोई गलती नहीं है, तो लिख रहा क्या? वो तो मुझे बाण मानना था, भाई मानना था, मेरा राखी बांधी थी तो इन्होंने चोरी का उठा कर मेरा नाश करवा। किसी चोरी के पठान का भी ढंग नहीं रहा। ये जो चाहो पकते किसी के बालक के बारे में। गणेश साफ सुथरे बन रहे, अपने बालक की पत्ते के नहीं जाते। अब क्या करोगे? करूँ क्या करूँ? मुझे इन समाज के ठेकेदारों को कुछ कहना है। अरे कुछ बात सोच तो लिया करो। और मैं अपने बालक पे भरोसा करना चाहता, निगाह जरूर रखनी चाहिए अपने बालक की, पर किसी के कहे हुए पे सारा यकीन करके उसकी जिंदगी तक खिलवाड़ नहीं करनी चाहती। भाइयों, हम अपने बालक की बात पे विश्वास करना चाहते। ये समाज के ठेकेदार और ये जितने समाज सुधारक बने थे, ये तो अपने तरीके से चलाना चाह सब है। इन्हें यूं कुछ नहीं कि किसी की इज्जत जाएगी, किसी का बालक जाएगा। इन्हें तो यही तौर तरीके चाह, नहीं तो आज काम नहीं होता। ये इतनी दुखी होगी बेचारी, इन्हें हमें भी बताया, सब बताया। आखिर में अपना दम तोड़ कर चली गई। इनका शांति पड़ गई ठेकेदार हो गया। पता नहीं विक्की कहाँ रह गया। आ जाता, वो भी खाना खा लेता,
मैं भी खा लेती, उसके बिना तो भूख भी ना लगती। पता नहीं पूरे दिन कहाँ फिरू जा, उसे तो माँ की चिंता है ही नहीं। माँ क्या कर रही हो? कुछ ना बेटा, तेरी बाट देख रही थी, तेरे तो कुछ बात करनी आ। चलो। बताओ। बेटा मुझे तेरी तरफ से 24 घंटे डर लगा रहे हैं। क्यों माँ, ऐसा क्या होगा? बेटा तू रोज रोज लड़ाई करू जा, जो तेरे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरा तो तेरे सिवा कोई भी ना है। मेरा कुछ ना हो रहा, कोई इस धरती पर माई का लाल ना है जो तेरे बेटे का कुछ बिगाड़ ले। बेटा मैनू कह रही, ये छोड़ दे ये काम, कुछ ना रखा, शराफत की जिंदगी जी ले। माँ, शराफत से ही दुनिया जीना देती है, गलत फहमी है तुम्हारी। इसका मतलब तू नहीं सुधरेगा। माँ भूख लग रही है, रोटी ला दे जाके। तू माँ को छोड़ सके पर बदमाशी नहीं। ओ साहिल, हाँ बता क्या है? तू मेरे लंग देखता गई है? हाँ देव बता क्या करे? अच्छा रे। हल्के में मत लिए, साले को फाड़ दो बीच में है। अच्छा रे, गाली भी देवे है? हाँ देव बता। अच्छा रे। ये गलंग है? ये गलंग है? चल खड़ा। आज के बाद गली में भी दिखा ना। चल। आजा लड़ाई करके, जीन तो नहीं देने का मुझे, मुझे मार दे, गला घोट दे मेरा। सोबर गहली लड़ाई मत कर रहे। मुझे फालतू में लड़ने का शौक ना है, किसका टक्कर मारता फिरूं मैं? गाली दे रहा था। तो मेरी कसम। तेरी कसम। फिर भी तू क्यों कर रहा है लड़ाई? तू मानता क्यों ना? अरे माँ मैं क्या करता, बदमाशी दिखा रहा था। आज तो उसकी बदमाशी काटिए, कल को किसी का खून करिए और परसों पुलिस वाले की गोली से मर जाइए। नहीं ये सब नहीं देख सकते बेटा, मैं नहीं देख सकती। अरे माँ ऐसा कुछ ना हो रहा, क्यों फालतू की बात कर रही है? बेटा जो तेरी जी माँ है वो कर, मैं तो घर छोड़ कर जा रही हूँ मैसे के लिए। तेरे मामा के मैं तेरा हाथ जोड़ू, तू नहीं सुधरने का। हाँ तुझे पता ना मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। माँ की इतनी चिंता होती ना तो बदमाशी ना करे था। एक काम कर, मुझे चैन ला दे। माँ माँ मैं तेरी कसम खा रहा हूँ, आज से बाद में मैं कुछ नहीं करने। तू सच कह रहा ना? अब तेरी कसम तो खा ली, झूठी कसम थोड़ी खाऊंगा मैं। विक्की, मैं तेरे मामा के जरूर जाऊंगी, जो तू सुधर गया तो मैं वापस आ जाऊंगी। माँ अगर ऐसी बात है ना तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा, कल दोनों चलेंगे मामा के। सच्ची? हाँ माँ, मैं भी वो काम छोड़ना चाह रहा, मैं भी तंग आ लिया रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से। सच्ची? फिर तो जल्दी से खाना खा ले और सामान पैक कर ले, दोनों जल्दी चलेंगे सुबह सुबह। ठीक है चलो माँ। मालिक सही से हाथ मार दो इसमें, फिर आटा पिसवा के लाएंगे और मक्का की रोटी बनवा के और साग लाऊंगा खेत पे से तोड़ के। हाँ बता दिया कर दो कुछ काम हो। मैं तुझे एक बात कह रहा, हाँ जी। तू पहले दूध किलो ले, छा तैयार कर ले। अच्छा सब्जी ले ये जाके। छाए का अजी दही का रायता बनाऊंगा जीरे का तड़का मार के, बेहतरीन। अच्छा मेरी निया, अगर अपनी निया नहीं जी आप सभी के। हाँ जा, ठीक है जी। मेरी निया ही बनावे सारी चीज। देख लल्ला, अब तेरे मामा घर आने वाला, जो तू लड़ाई झगड़े वहाँ काम में करा था ना, यहाँ पर ना करियो, कभी यहाँ तेरे मामा की इज्जत भी खराब हुआ है।
और मुझे सुनावे। क्या बात कान खोल कर सुन लिए? ठीक है माँ। हाथ ही नहीं कर जा। ठीक है ठीक है, ले घर आ लिया। माँ, मम्मा ने मकान तो बड़ा खतरनाक बना रखा है। और तेरे मामा घर में कुछ कमी कोई है? अंदर चल के देख। चलो। राम राम भाई। राम राम बुब्बू, जग्गू आजा बैठ। मम्मा राम राम। राम राम बेटा। और बताओ, ठीक भी हो? हाँ बढ़िया भाई, बैठ जा। हाँ। भाई उनके जाती ये चल पड़ा गलत, और मैं होली से परेशान, इसलिए मैं यहाँ लेकर आई। वो यू ठीक करे था। तेरा घर खूब आराम तर हो, यहाँ मेरा भी जीना लगता किले का। मका वयू में लगे रहे। और तुझे एक बात बता दी बेटा, ढंग में चल ले, कोई दिक्कत नहीं आशिक, कोई भी दिक्कत नहीं, तेरे सारे काम हो गए। मम्मा तुम टेंशन न लो, अब थारी सारी खेती बाड़ी मैं संभालूंगा। विक्की खेती बाड़ी तो अब भी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। बस बेटा तू ढंग में चल रही है, मतलब और कोई दिक्कत नहीं। भाई वैसे तो इन्होंने मेरी कसम खा ली कि तू संभाल इसे। तू बेफिक्र रहो। कालू, ओ कालू, देख क्यों खरा वगली गिर गया। हाँ जी मालिक। वो राम राम। राम राम। देख, मुंह पूछते ही दिखा, मुझे जी भी दिखा। तू जा दूध ला कर गया। दूध ही गर्म कर रहा था जी। हाँ हाँ, दूध ही करे तू, हर टाइम गरम बस लगे रहे ही में धरे। वो बेचारा बालक बढ़िया, फिर भाई तेरा जी तो लगा रहा है। बस लगे रहे, खिला रही, डल गई है। नू कह रहे थे साग लम्मा तोड़ गया, मक्की सूख रही, और नुगाज मक्की की रोटी साग बनी। ते साग पसंद भी तो है बहुत बुझा ना तू साग की। और साग और मक्की की रोटी और साथ में दलियो मत खाओ। हाँ। क्या कर रहे पिताजी? कुछ नहीं बेटा, बस बच्चा था। मुझे ना आपसे एक काम था। हाँ बेटा बता। मुझे 10,000 रुपए चाहिए, कॉलेज की फीस भरनी थी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है बेटा, ले अब फीस भरने को तो चाहिए। और पैसे की दिक्कत मन मार दे लल्ली, पैसे तो ले जा कितने ही, जी लगाएगा पढ़ाई कर। आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करूंगी। ले बेटा 10 के तू 12 पकड़ और पढ़ाई कर, जी लगा कर। मैं चाहूँ मेरी बेटी सरकारी अफसर बने, और फिर मैं तेरा ब्याह भी किसी सरकारी नौकरी वाले से। ठीक है पिताजी। पर हाँ बेटा, मुझे आज कहीं जाना था, मैं वो सफेद कुर्ता दिया था तुम्हें धोने के लिए, धो गया? मुझे नहीं पता, भाभी को पता होगा। अन्नू, अन्नू बेटा। जी पिताजी। बेटा मेरा सफेद वाला कुर्ता था, वो धो दिया? मैंने तो इन्हें कहा था मशीन चला के धो दियो। मुझे कब कहा था भाभी? अरे भाई तू सारे काम इसी से करवाओ, या पढ़ाई भी करे, घर के सारे काम भी करे है, कुछ काम तू भी कर लिया कर। पिताजी तुम तो हमेशा इसकी होड़ लेते रहो। मैं भी देखूं बैठ के, यहाँ से अंधा ना हो मैं भी देखूं कौन कितना काम करे है, सबका बता मुझे। कोई नहीं पिताजी, मैं अब धो देती हूँ। बस धो लिया बेटे, में तो बाद में धोती रही हो, मैं तो नहीं चल जाऊँ मल्ले ही पैर के। ठीक है बेटा, और तुझे काम धाम करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पूरा। और अगर कोई ज्यादा दिक्कत होती है तो मैं नौकरानी लगा दूंगा तुम्हारे लिए। मिल गई तसल्ली पिताजी से 4 बात सुनवा के। हाँ जी, बना ली चाय? चाय पकड़ लग रही है जी। तू क्या पी रहा? और जी रात का दूध बच रहा था मालिक। अच्छा, तू रात का दूध तड़की खींच रहा, गरीब के वाले का केक रहेगा? ये वाला आसानी को आ जाएगा जी काम। खीर बना ले। खीर बना दूंगा जी। हाँ, एक आधी चम्मच हमारे लोग भी पहुंच जानी चाह। ठीक है। निकाल सी पी जा। बहुत बढ़िया, पी जा। निकाल। क्या? गिल्ली गुल्ली। अब देख ये गांव पार।
दूर हो जा, तेरे मुंह पे भी लग सके। कैसे लग सके? ऐसे लग सके सेड़ो। लगी देख अभी तू देख। तो मुझे देखन दे, तेरे तो वही काम है। मुझे देखन दे, तू मारेगा मेरे मुंह पे। मार मार ना, मारू मार। कहाँ मिलेगी यो? यूं मिलेगी यही, बिजरोल मिलेगी यो। ए जी मार। खजा हो जा, गिल्ली लगा खजा हो जा। बिजरोल पास खजा हो तेरे ना, ये तो बहुत पास है। तेरे पे गाड़ी मंगा, गाड़ी बिजरोल पास चलेगी ना गाड़ी। आज अपनी हेलीकॉप्टर से ले। नहीं वो पागल है। यू गाड़ी तो है और यू स्टीयरिंग है। आजा। ना ना, अरे माफ कर दे, तू बहुत बढ़िया प्लेयर है। अभी उतार हुआ तेरी। नहीं भाई भाई भाई, अरे तू मेरा बाप है, मुझे माफ कर दे, मेरे को ना था। चिंता ना कर। देख यूरी गुल्ली मिलेगी। मैं नहीं देने का भाई। डंडा दे दे ना, डंडा दे दे। नो प्रॉब्लम, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? तू देख गिल्ली डंडा, चल खेलते चल के। ये तुम पे आता है खेलना? हाँ, नहीं आता तो सीख लेंगे ना, चल। ला डंडा इधर। गोली नींद की दे जाइयो, सो जाओ वैसा जीना। अरे डंडा दे दे। अरे डंडा बड़े प्यार से मांग रही है डंडा। इतना प्यार था, किसी ने ना मांगा डंडा। पहले मैं दूंगा डंडा, मुर्गी देगी अंडा। हाँ, इसका क्या करेगी? खेलूंगी। गुल्ली डंडा खेल लेगी। हाँ। लकड़ी कब तक खेलने लगी? अच्छा सुनो, चूल्हा चौकी मैं कर लूंगा, बालक भी मैं दे दूंगा। तुझे क्या लगता है हम खेल नहीं सकते? लाली घर जाके काम कर ले। चुप हो जा। काम है बच्ची बनाने। क्या कर? बैठ गया उसका तो काम, बैठ गया। अब इसका काम ये उठाओगा। अब देख लीजिए क्या होगा। और ले लिया, और उड़ता तीर ले लिया है। मुझे क्यों दे रहा, तू ही ले। गिल्ली कौन से न मारी रे? इनने मारी है ना? मैंने भी भाई हमने नहीं मारी भाई, भगवान की कसम भाई, हमने ना मारी, यकीन कर ले मारा। भाई अपनी कसम, हम खड़े खड़े हैं बच्चा, हमने न मारी गिल्ली। इनने ही मारी है। इन्होंने मारी, इन्होंने मारी। एक नंबर 100%। इसकी कसम इसी ने मारी है। डंडा तो तेरे हाथ में था, इनका नाम क्यों ले रही? पागल समझ रही मुझे? वो अरे आपकी तो चोट लग रही है। हमारे थे हमारे हो, हमारे तुम सदा रहना। अब देखिए अब कितनी तेज बढ़ रही है। डोंग दिखा अब रही, मेरा डोंग। भी यूं बांध दिया खोल के। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम हम हैं। तुम्हारे हैं। चलो गिल्ली किसी ने भी मारी हो, मन्नत मैं माफ करा। माफ कर दिया। और भाई तेरा नाम क्या है? मेरा नाम विक्की है। बहुत प्यारा नाम है। बताओ बताओ। भाई हमें तेरे से मिलकर बहुत खुशी हुई है भाई। पूछ क्यों? हाँ भाई बता। तू भी पागल, हम भी पागल, दिल हुआ हमारा दोनों का घायल। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ठीक। तोसी तू आ जाइयो। अरे धोखेबाज, मुझे छोड़ के जा रही? अरे वही तो चली गई, और हम तो हैं यहाँ से। बता कहाँ को जाना, चांद पे को जाना क्या? अब चांद पे कहाँ जाओगी? यहीं रहेगी।
कितना बुरा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं, कितना बुरा। बस बस बस, बता किसके साथ जाओगी? जो तुम दोनों में से फाइट जीतेगा ना उसके साथ जाऊंगी। तू खत्म आज, तू खत्म, तुझे तो रुकूंगा क्यों? अरे मुझे लेनी है, अरे मुझे लेनी है। एक काम की बात करूँ, तू बचेगा, तुझे ना निकल दूं, तुझे निकल नहीं, छोड़ दे, निकल तू नीचे तक, तुझे निकल नहीं, अब मेरे जाओगी। अरे आवेगी तो कब तक घर आवेगी? अब मेरे जाओगी गायब। चली गई मेट्रो रेल बनवा के बाद। मैं तो भाई साहब सोच रहा हूँ, ले ले धार अब पड़ जा रहा है यहाँ से। खा ले भाई, खा ले भाई, चल मैंने खाता। खा ले भाई, खा ले भाई। ये पहले चप्पल लाल सूट के चक्कर में 20 रुपए की गुल्ली लाया था। गुल्ली कहाँ गई मेरी? गुल्ली तो बड़ी की तरह। उस्ताद आराम से देख के मुंह चीरो लिया तुमने तो। भाई अब लगन लगी चोट पे, नू भाग गया था, काम नहीं करे। उस्ताद नू बताओ, हार तो खून खान निकल के मुंह में को हमने लूट रखा बैंक, हमारे दो रहे थे ना सारा पैसा, इन पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। करेंगे, कभी रहा करेंगे। चौधरी साहब राम राम। राम राम भाइयों, राम राम। की बात है, क्यों कर बैठे? भारी मर्जी नू बैठ के, तुम्हें पता हम कौन? ना भाई, हमें चले रहा है। हम बदमाश हैं और बैंक लूट कर लाए। अरे ये रे पैसे, हमारा एक काम कर दो। ठीक है, हम काट रहे हैं फरारी, इस बैग को कुछ दिन अपने घरों धर लो, जो थारा खर्चा पानी चला इसमें तो चला लियो। जब हमारी फरारी पूरी हो जाएगी हम थार तक कोई हिसाब नहीं मांगना। भाई देख बदमाश, मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा, हमें लूट पाट का पीछा बिल्कुल नहीं चाहता। अपने को ले जाओ, जहाँ सरे पे ले जाए। ज्यादा समझावे मत, जितना काम कही ना उस पर ध्यान दे। बस की भाई, ना है बस की ना। हरकत ही आजा बस की। यही नहीं जी, हम बता रहे। पकड़ रहे सट्टा। अरे मेरे यार सुन तो सुन, भले आदमी। अरे मैं तो इतनी तमन्नू कह रहा भाई, छोड़ दो इस काम को, ऐसा काम नहीं करा करते। हम काम तो छोड़ते नहीं, पर आज तुझे जिंदा छोड़ रहे। आई बात समझ में? सारा बैगा चलो। अरे राम रे, कहाँ की सलादी खाना खा, अपने चोट मरवा बैठा। अरे सही कहा किसी ने, बदमाश को कुछ सलाह नहीं दुआ होती। जालिए दिखा चलो, कुछ फायदा नहीं किसी को, सलाह मशवरा दिया। ए जग्गो, ये छोरी ना सुनती। एक कहाँ मरे? अरे भाई क्या हो गया? चल बैठ कर बता, चल। क्या कर रही थी तू? अरे काम हिला कर रही थी, और क्या करती, 100 काम कर। कितनी चोट लगवा ली। बैठ से तू। अब बता क्या हो गया? ये हुआ कि वो किसी ने सही कहा, बदमाश को कभी सलाह ना दे। वहां बैठे थे पुलिया पे 4-5। अच्छा। वो पकड़ लिया, रुपये लूट रखे थे घने बैंक में था। मुझे कहने लगे तू धर लेना। मैं कह रहा भाई मेरे बस की नहीं हूँ काम। मैं उन्हें भी कह रहा भाई तुम भी ना करो, ऐसा काम ना करा करते, जेल में कटोगे जिंदगी। बस पीट गिरा, गिर गया।
भाई अब बात तन्ने मुझे तो बता दी, पर विक्की को ना बताइए, यानी घर का नाश हो जाएगा और सब पता लगेगा तुझे इसका पता ही है। ना ना तू बेफिक्र हो, मैं बावड़ा हूँ कैसे बता। अब खतों को आग तो लगेगी। कालू, ओ कालू, अरे कहाँ मर गया? अरे जल्दी मरिए, कहाँ रह गया? हाँ जी। भाई के चोट लग रही, हल्दी का दूध लिया बढ़िया सा। चोट? मालिक चोट कैसे लगी? पहले तू पूछ ले चोट क्यों कर लगी, जो कुछ खाया वो तो सुन लिया होगा। अच्छा जी, दूध ला रहा हूँ जी। छोड़ भी रखा ना छोड़ रखा ना हैगा मालिक। हाँ चलो दूध ही पीवे दोनों तीनों थे। अरे भाई पी लेन दे, बतेरा दे भैंस, क्या कमी आ रही मारे? भाई अब तो आराम कर ले। हाँ बल्लो थोड़ी मामा क्या होगा? अरे क्या होता, खेत में जा रहा था, रिपीट के गिर गया, चोट लगी। कैसे लगी चोट? रिपीट के पड़ने में क्यों कर बताऊं क्यों कर लगी। गिरने की चोट तो ना लग रही, क्या छुपा रहे हो? अरे कुछ नहीं छुपा रहे हम तो। अरे कुछ ना छुपा रहे, तू तो सवाल ही घने पूछता है। ये तो भाई बंटी लिए अपने मामा के लिए। ला रहा हूँ। जल्दी चला जा। हाँ। मालिक दूध तो निमट गया, क्या हो तो चाय की पत्ती में हल्दी घेर के काढ़ा बना दूं? वो तो ब्यारा था, मैं दूध नहीं बेची रहा होगा, बना ले जो कुछ बनावे। अजी दूध है तो पीना ही तो पड़ेगा जी। पी ले, चाह जोगा छोड़ दे कर जा। थोड़ा बहुत भी छोड़ता है तो सारे लोग उठ जा। क्या कोई मेहमान आ जाओ, कुछ जरूरत हो। दूध ही दूध में थम रहा है मेरा। ये तो इसमें काट दे मक्खी में हाथ से। मैंने कार्ड रखा, तेरे तो जरूरी है के तेरे तो काम की लग रही। तो तू मुझे छोड़ के चली गई थी, तू ये बता कि तेरा किसके बात हुई इससे? अरे कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही अच्छा मुझे चला रही है? थोड़ी बहुत ही बात हुई है। बता कैसे हुई है बता। अरे विक्की तुम? हेलो। हेलो, कहाँ जा रहे हो? जा तो मैं कहीं काम से रहा था, पर चल तुझे कॉलेज छोड़ दूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मेरी सहेली भी मेरे साथ जाएगी। पता है तुमको, कल मैं अकेले चली गई थी तो ये मुझसे गुस्सा हो गई थी, अब भी लड़ रही थी। कोई बात नहीं, दोनों साथ में चलो। हाँ ये ठीक रहेगा, चल। इतनी देर होगी अभी तक तो आई नहीं। भाई झुंझुना, हाँ तू सुना। मैं सुनाऊं? अरे मैं तो यहाँ 8:30 बजे तक बैठा और पूरा दिन खराब हो जाएगा उसके चक्कर में, और रोज जावे थी और आज तो आई भी नहीं क्या तू? और कल तो लड़वागी ससुरी हमें। लड़वागी? मेरी तेरी मेट्रो बनवागी हूँ। देख ले कैसा फुट्टू बनाया दोनों का। बहुत बड़ा वाला। हाँ कब तक आओगे कब तक ना आओगे, मैं तुम नहीं बैठा यार, और मेरे ख्याल से तू भी नहीं बैठा। मैं तो नहीं बैठा, मैंने तो रात ही रोटी खाई थी, मैं तो ऐसा कैसा ही आ गया, इसके चक्कर में बहुत बुरा हो जा हाल भाई। परवाह होगी मेरी ही, परवाह होगी मेरी ही। तू भी अपनी माफी मानने के तैयार हो गया उनसे। बढ़िया बढ़िया। तू तो कह रहे यार आप भी मेरे ऊपर क्यों को हमें मेरे तो मेरे तो वही होगी तो हो रहे, तू तो कह रहे यार तू अच्छा लग रहा आप भी कहता। मैं तेरे मुंह पे गुड मार दूंगा, ये बात तुम्हारी कैसी तो। इस अंडले से मुंह को बंद कर ले, अन्ना एक कोनी में इसका ना डिजाइन बदल दो तेरा। अरे यू आगा, अरे आजा, अरे आजा। अरे हम तो तेरी बात में यही बैठे। क्या आफत आ गई? आफत से आ गई, और हमें नू तो बता दे। अरे वे कौन है? कौन? अरे वही कौन है? कल वाली जो हमारी मेट्रो बनवा दी। अब तो पहले थारी सेटिंग भी होगी उससे। और हल्के में ले रहा, मतलब तू कर सके हम ना कर सकते। यू यू क्यों भाई, तेरे ही मन है हमारे मन ना, हम भी तो कर सके। यू यू बता दे, चल बता दे भाई। कहाँ है सर तो मैं कॉलेज छोड़ के आया हूँ अभी। कॉलेज? तो भाई मेरी बात सुन ले, कॉलेज की लड़की को कभी पटाना नहीं, पट जाए तो पिक्चर कभी दिखाना नहीं। अरे तब मेरा क्यों दिमाग चला रहे हो? हटो पर। दिमाग चला रहे? हाँ भाई तेरा दिमाग हीरो होंडा हो रहा, हम तेरे दिमाग चला रहे हीरो होंडा तेरा दिमाग। चला जा, मार तो चल ही रहा, जा चले जा। एक काम कर, कॉलेज चल, कॉलेज। कॉलेज 3
2 1 भाभी नमस्ते। नमस्ते, आ गई तुम? हाँ। जाओ, रसोई में बर्तन पड़े हैं, उन्हें धो लो, और कपड़े धोने की मशीन में कपड़े पड़े हैं, उन्हें धो लो। भाभी वो तो ठीक है, लेकिन अभी तुरंत ही तो आई हूँ मैं कॉलेज से। कॉलेज से आई हो, कोई पहाड़ तोड़ के नहीं, जाके जितना कहा है उतना कर लो। भाभी पूरा दिन मेकअप में लगी रहती हूँ, आप कुछ काम वाम कर लिया करो। सुबह भी मैं ही सारा काम करके गई थी कॉलेज, और फिर आते ही आपने काम बता दिया। मुझसे जुबान लड़ा रही है? इतनी हिम्मत तो आज तक तेरे भैया की नहीं हुई। भैया का क्या है, भैया तो फौज में नौकरी कर रहे हैं और तुम्हें हमारे सर पे छोड़ गए तांडव करने के लिए। अच्छा, आज जितनी भी हरकतें ना सारी पापा को बताऊंगी तेरी। हाँ तो ठीक है, बता देना पापा को जो भी बताना हो, उनकी धमकी मत दो मुझे। तेरा तो कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ ठीक है, सोच लो जो सोचना हो। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। ये राखी जवान हो गई है, इसकी शादी के बारे में सोच लो। बेटा उसकी शादी की इतनी जल्दी क्यों हो रही तुझे? अभी तो उसकी पढ़ाई पूरी हो जाने दे। नहीं नहीं पापा, मैं तो ये कह रही थी क्योंकि हर काम टाइम पे ही अच्छा लगता है। बेटा तुझे राखी के ब्याह की इतनी जल्दी क्यों हो रही? क्योंकि पापा वो मुझसे जुबान लड़ाने लगी है। अरे जुबान लड़ाने लगी है तो तू भी माड़ा मोटा काम को हाथ लगवा लिया कर, उसकी मदद कर लिया कर, बिल्कुल निठम दुंडी के भरोसे ही छोड़ रखा था। दोनों बाप बेटी ने मेरा खून पी के धर रखा। राखी, बोल। मुझे ना तुमसे काम है। बताओ। मैं ना तुमसे क्या? मैं तुमसे क्या? मैं ना तुमसे प्यार करूं। अच्छा, अरे रुक तो जा, बुद्धू कहीं का। अरे रुक जा। भागने से पहले मेरा जवाब तो सुन लेता। हाँ बताओ। वो क्या है ना, मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ। सच्ची? हाँ। नींबू खारी, हाँ खट्टा खारी, मीठा खुआओगे पर खट्टा खाने का कोई राज भी तो होगा। राज पर खाज को वहां देख लेंगे, मतलब लगा देंगे, खा दोगे तो। कच्चा खा रही है। तेरे चक्कर में छोड़ा हमने जुआ और छोड़ा हमने सट्टा, चुपके चुपके नींबू चबा के खा रही तू यहाँ पे खट्टा। लोग बना रहे ठट्टा, और तू कहाँ घूम रही थी? और पूरे दिन स्कूल के आगे पढ़ो पढ़ो होगा, और हमें तो दिखाई न दी तू। तुम दोनों की इतनी हिम्मत, तुम मेरे घर में आ गए। अरे जब तू बाहर ना आती हमें तो पिक्चर आना ही पड़ा। और तू फैसला कर, किसे पसंद करा तू, इसे या मुझे? अरे क्या करूं, इन दोनों ने तो जीना हराम कर रखा। बताओ। देर क्यों लगा रही? नहीं बताना नहीं, बता जल्दी बता। मैं ये यूं देख ले, गुलाब समूह है मेरा। देख तो कैसे हूँ मेरा दे। मुझे चाहिए 2-3 दिन का टाइम। जल्दी बता दे, 2 कि 3? 3 दिन। जल्दी बता दे, और सबर ना हो रहा। मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना मीना, और कभी बना कुत्ता कभी कमीना। तुम दोनों यहाँ से ना गए ना तो मेरे पापा तुम्हें कुत्ता ही बना देंगे। चल अटैक पड़ा, अटैक पड़ा, पप्पी
ए विक्की मोद हाँ मम्मा। पानी चलाया? हाँ मम्मा, मैं गेहूं में पानी भर दिया था। चुमस्से में किसे गेहूं भरी है और तुझे कैबर के लिए छल्ला गेर है या चुटिया सी कटवा लिया, बता दिया तुझे मैं। ओ मामा, मैं चला दिया था पानी। गेहूं किसके भर रहा तू चुमस्से में? चुमस्से में गेहूं बुआए के? मैं तो चला दिया था, मुझे नहीं पता कहाँ में चल रहा। पागल ही मान रहा मामा को, किसी और दुनिया में जी रहा, होश में नहीं तू। ओए कालू। हाँ जी मालिक। यहाँ सब मालिक ही लौट रहे, पन्नू क्यों कर रहा था तू पूरा? हाँ जी। धार काट ली? जी धार तो काट ली थी जी, फसल का ही लग रहा हूँ मैं तो। जब से वहाँ भैंस का लवारा मरा जी, 1 घंटा लगे पहुँचने में। इसे बदल कर कोई लैंड ले आओ। हाँ आगे की और बता कि किसकी चाय पानी दे दे, चला जाएगा अंदर तक। गेहूं बता रहा चुमस्से में किसके भर का? अच्छा जी, लाया जी चाय। हाँ उठजर बता रहा था जब। बेटे विक्की बच गया आज तो, वरना मामा को सब पता चल जाता, सारा मामला खराब हो जाता। शायद के चल तुझे एक बात बताऊं? हाँ जी बताओ। तेरे भरोसे रहता ना तो यू कटे था, ठीक है ना? वे लग रहे कट्टा। ये तेरा काम यह है कि इसे सारे को बटड़ा करवा ले और इसे झड़वा दे। ठीक है एक मामा। आध दिन में फिर इसमें लग जाएगी कटाई। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है मामा। सुन लिया कर एक बार की कही हुई। ठीक है जी। वो झड़न सी ना दियो, ठीक है ना? हम तो एक बाल्टी में गरम था। बस 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 आराम से हाथ से थाम के बांध दो से। ऐसे कौन रहे थे? हाँ हाँ ठीक है। तो पहले तो बांध दोगे? अच्छा हाँ, वो सब देख लेंगे हम। सुन ले अंडू जा मेरे गेल गेल। तो पहले बदमाशों को भी शर्म लिहाज होती, खेत में मानस को देख कर सरक ले रहे थे। एक चुप कर बैठे। हाँ जी बाबू जी बने। अरे कौन हो तुम और हमारी क्यों खाट तोड़ रहे? चलो जाओ इनते। कौन है यो? जैसा अपनी दही दबवाई थी ऐसी दबवाओगा किसकी भी? अच्छा तो तुमने तोड़ी थी मेरे मामा की दही? विक्की नहीं, विक्की चुप। विक्की तू भूल गया अपनी माँ की कसम? हमारा काम नहीं है ये। माँ की कसम ने हाथ बांध रखे मामा, अन्ना इनकी दही तोड़ देता भी यहीं। विक्की चल बेटा, तू बदमाशी करने नहीं आ रहा है यहाँ। अरे जमींदारों का काम थोड़ा हो, मर लेंगे सोच रहे आप। उस्ताद देख लो, अभी हमारी बेइज्जती करके चला गया, इसका बदला में लेना पड़ेगा। तू टेंशन मत ले बे। आज से मेरी सारी की सारी निगाह इसके इस भांजे पे है। इसकी ना दही दापी तो ना मकसद खाड़ में घुस भर देंगे इसकी। जा बोतल उठा के सिर में धो दिया। राखी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी भाभी तुम्हें इतना परेशान करती है। विक्की अब मैं ज्यादा दिन वहाँ नहीं रह सकती। एक काम करो, मेरे पापा से शादी की बात कर लो और मुझे वहाँ से ले चलो। सोचता हूँ मैं कुछ। कब सोचोगे? भरोसा रख मेरे पे, जल्दी ले जाऊंगा मैं तुम्हें। यार भरोसा है तुम पे, तभी तो सारी बात बता दी। और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो क्या मैं प्यार नहीं करता तुमसे?
हाँ पता है मुझे, तुम भी करते हो। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो तो बात ठीक है, आज तो मैं जा रही हूँ घर, लेकिन मुझे उस नर्क से जल्दी निकालो। ठीक है, सोचते हैं कुछ। विक्की भाई है के? हाँ बता क्या बात है। अरे मेरे यार के बात है, मैं तो अभी घूम ड्राई क्लीन करके आया था, तुमने मेरा नाश कर दिया, सब बिगाड़ दिया हिसाब किताब। यार ये कोई बात है? काम बता। काम क्या होता है? काम तो यूं ही है भाई, तू अपना तो काम बिठा रहा, अपनी सेटिंग बिठा रहा, मेरी कद करवावेगा। सेटिंग तो मैं तेरी करवा दूंगा, पर तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। अब बता के काम है भाई, जल्दी बता। मेरे भैया की बात कर ले मामा से। भैया की बात? मोहम्मद है अन्नू गया, अन्नू तेरी काम बनाया, और जब तक जाती मामा को ऐसा सेट कर दो तेरा भैया। अब देखिए मेरा ध्यान रखिए, मेरा भी जल्दी होना चाहिए भाई, तक भूल ना दीजिए। बस तू मेरा ये काम कर दे, तेरी सेटिंग मैं करवा दूं, टेंशन ना ले। अरे मेरा भाई विक्की, या तो हम सारा करवा ही देंगे, बस तुम बारात में ले चलिए। ठीक है। हमारे थे हमारे हो हमारे तुम सदा रहना। अरे की है बैठ जा। चाचा क्यों हंस रहा, बात बताना। चाचा हंसने की बात यूं है, विक्की बहुत बढ़िया लोंडिया, बहुत बढ़िया लोंडिया था। तो मजा याद आएगा, बहुत बढ़िया लोंडिया। हाँ विक्की और राखी और दोनों की घंटी बज रही। अच्छा हाँ अधिक बहुत ही बढ़िया लोंडिया, ऐसी न मिलने की मांग चाचा, बिल्कुल भी। तो तू क्या चाह रहा है, बात बता ना। मैं तो नू चाह रहा राखी की और विक्की की गुटरगू घंटी बजा लग रही है, घंटी बजवा दो, उनकी शादी करवा दो चाचा। तो बुला दे तू एक बार यहाँ। बुला दो विक्की को, बुला दे। तो बुला दो विक्की आ जाएगा तो मेरा भी काम ही बढ़ जाएगा चाचा। पहले कमाल कर दिया, यूं गया और यूं लेके आया। ले आ जाऊं बहुत पानी में पाया रहे तो। आजा आजा थम जा, पांव धरती पे धर ले। आजा आजा भाई, निंगे को आजा ए जग्गू बैठ, तू बैठ तो तू इन्हीं सांस ले रहा भले मारा। हाँ मम्मा क्या कह रहा है? जग्गू पूछिए एक बार। खड़ी रहो तू भी, बैठ जा बाबू जी, बैठ जा। चाची भी पीऊंगा, इसे खिलाया ना दिए ना चना भी दी ना चीज ब्याह होगा। हाँ भाई क्या कह रहा है यू? ब्याह की बात? ब्याह करवा दूंगा तेरे 3, पर यू है ना, यू गेटअप तेरा, ये चुटिया कटवा दे, ये मूछ बना रहा तू, ये मुर्गी पहन रहा, यू सब सौदा हटा दे और तेरा ब्याह तड़की करवा देंगे। कौन है ना? राखी है चाचा, चाचा राखी है, राखी बहुत बढ़िया लोन दिया। अरे किसने भी पूछ लेंगे राखी राखी पूछो। मम्मा देखो सारी बात तो मैं मानने का नहीं, पर देखो ये रबर हटा दूंगा, बाल तो मैं कटवाऊंगा। अच्छा फिर गुंजक रखा है ना, बाल नहीं कटवाने का, देखो साफ सुथरी। भाई इस भेष में ब्याह मजा तो लगता नहीं कोई कर दे। राखी तो पूछ देंगे, राखी तो पता करवा दे, लड़के का ब्याह हो जाएगा क्या? राखी मान जाएगी? चाचा बहुत ही बढ़िया जोड़ी है, बाल तो कटवा ही लेगा यू। अरे तेरी ढबते तो बढ़िया, राखी तो भी तो पूछ ले, राखी मान जाएगी। और झूठरे ले रहा, मूछ बना रहा। नहीं तो बाल तो कटवाना पड़ेंगे उसके बाबू, बाल तो मेरे नहीं बढ़न देते मालिक।
तू भी कटवा ले ब्याह में। ब्याह में? और भाई मैं तो कटवा ही लूंगा और मैं भी तो लगे मेरी भी कई बाबा जी कर जा। इसका हो जाएगा तो मेरा भी बैंड में क्या होगा? लगवा माचो लगेंगे चिंता न मन, कम से कम छल्ला तो लिख लिया। जग्गो सुन रही, बता ब्याह भी का कर दूं? मत कर दे भाई, जैसा करते हो तो ठीक करेगा। फिर राखी थी करवाओगा? हाँ कर दे, हाँ कर दे, हाँ कर दे। कर दो इसकी वजह कर दो। ब्याह तो राखी से करूंगा। हो गया काम है बढ़िया। चलो जाओ पूछियो। हाँ भाई हो गया। बैठ जाए जा, मैं फाड़ा मेरे सिर में टेक दे, ठीक रहेगा वो। हाँ भाई जैसे तू कर दे। ये तो करी वंडे थे करी लेरी से मैनू कह रहा सुधर भी जाएगा ही, बस सुधर जत गणी बेटिया, जिम्मेदारी आ जाएगी, ध्यान लगा रहेगा। चल ठीक है, तू जो कर गई कल। तुझे एक बात बताऊं, वहां कोई ड्रामा ना दिखाइए। चल और घर तो मैं ही बताऊंगा और नाम भी मैं ही बताऊंगा। तू बता दे मुझे, मैं आप चले जाऊं और तू जाऊं। अन्नू ना जाऊं और गैल चलूंगा, और तुम जो बर्फी रसगुल्ले खाओगे मैं ना खाऊंगा, मैं भी चलूंगा। अपने आप ही खाना सोच रहे। तू एक काम कर, मैं जाऊं उनका, तू रह नहीं कर, तू वहां ड्रामा दिखाओगा, मैं जूता बजा दूंगा, मैं जान लग रहा हूँ। उल्टे मत जाओ, लोंडिया बहुत सोनी, हाथ से निकलता होगा मामला, लोंडिया बहुत सोनी। चुप रहना तुझे वहां से। हाँ लुटाऊंगे तुझे, पूछिए हिड़ो नीचे बैठ। कर दू जूता, सांस ना काट दे, बता दे तुझे। तू यहाँ मुझे लड़की दिखाना है, इन्हें हंस के दिखाना है, मैं बता दे। इनके जूते इतने मरमस, हंसी ना पड़िए, आँख खराब कर। नमस्ते जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। सुन यहाँ बैठ, पीछे लगा मुंह का। बेटा तेरे पिताजी ने आया? पिताजी तो बाहर गए हैं। हाँ जी, आप कौन? राखी, विक्की के मामा। राखी, राखी। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। मुझे क्या पर आ रहा हूँ। हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ हटा। ये लो जी पानी। यूं ना पीता, रख ले बेटा, बैठ जा, बैठ जा बेटा। नाम क्या बेटा? राखी? हाँ जी। बहुत पढ़ाई लिखाई करने के लिए? ग्रेजुएशन कर रही थी। अच्छा अच्छा बेटा, ये थोड़ा सा ऐसे ही इसकी एक्टिविटी से ऐसी करते हैं। विक्की को जाने बेटा? चल तो ठीक है बेटा, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। चलो ठीक है बेटा, बना। काम बनी क्या? तू नहीं बैठ सकता, चुप। अरे भाई गजेंद्र, राम राम। राम राम भाई, आओ मौकम। आगे भाई, क्या क्या हाल चाल है? बस बढ़िया हो रही।
मौज है भाई पर भुगती हुई। तुम जानो इन्हें? हाँ हैं? हाँ जानो। अरे गजेंद्र भाई, यू नमुन्ना कहाँ से ठा लिया है? मोहकम सिंह इस तरह मैं घना दुखी हूँ, पीछा मेरा ही छोड़कर। चलो वो बात तो ठीक है भाई, नु बताओ कैसे आना भैया? अरे आना के तू हंडे तो छोरा देखता कहीं बैठी ताल छोरे। ना भाई भी तो कोई नहीं बैठी। अच्छा, अरे मुझे भी एक छोरे के ब्याह का करना पड़ेगा भाई, जुगाड़ भांजा है तो मका भाई ब्याह ही ले ली तेरे पे। अच्छा अच्छा, हाँ तो मुँह आना। अच्छा अच्छा, काम क्या करा भाई भांजा तेरा? बस काम धंधे की पूछ ले मौकम से, वो मेरे दौरे ही रहेगा। देख 42 बीघे धरती मेरी भी उसकी, और वह 20-22 बीघे धरती उसकी अपनी, वाह उसकी करने को तो यूं कर। देख भाई गजेंद्र, छोरी है हमारी बहुत पढ़ी लिखी और बहुत समझदार, और भाई उसका ब्याह करूंगा मैं कहीं शहर में और सरकारी नौकरी वाले। मोहकम सिंह कैसी बात कर रहे हो प्यारा ना, कि सारी दुनिया सरकारी नौकर के पीछे क्यों भाग रही है? एक सरकारी नौकर आके घर घर बनाता है। मेरा 65-70 बीघे धरती बैठा है, 6 जन्मों में नहीं खरीद सकते एक सरकारी नौकर। और पता ना तू भी में यार सियाना आदमी हो गया, पकड़ी है। सुन ले भाई बात मेरी, धरती हो चाहे 65 की जगह 100 बीघे, धरती वाले का तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। लमडी है मेरी ढेर पढ़ी लिखी समझदार, ब्याह तो उसका मैं करूंगा सरकारी नौकरी वाले। चल भाई जैसी तेरी राजी, पर ऐसे मिजान का छोरा मिलता नहीं है। एक बार बतला के देख लिए छोरी तो समझ में आ रही। छोरी शादी से ना बुझा करते हमने कह दिया टाल है तो टाल है। ठीक है भाई, चलो भाई नू भी ठीक है, चल खड़े चलो, हो जा। अच्छा अच्छा चलो। अच्छा भाई राम। अच्छा अच्छा आजा, अच्छा अच्छा अरे चलो। फिर फिर मरू 5 साल पहले। आए बड़ा रिश्ता ले गए। पिताजी आपने ये ठीक नहीं किया, विक्की के मामा आए थे रिश्ता लेके और आपने उनको मना कर दिया। मैं विक्की से प्यार करती हूँ। बदतमीज। अनु, इसको अंदर ले जाओ और बाहर ना निकलने देना बिल्कुल भी। चल अंदर। भाई तू गया था के रहा? पर रहता क्या, वो तो एक ही बात सी पकड़ रहा कि मैं को सरकारी नौकर क्या करूँगा, शहर में करूँगा। कहा भी मैं तो पढ़ाई ना सी मिल सी। तू करोगी भाई? अब चुप करके कोई और देखेंगे, अभी कुछ बात है। मामा तुम परेशान ना हो, हाँ। जो भी होगा ठीक होगा। तो एक बात बताऊं, कुछ उल्टा सीधा कदम तो उठाना दिए, समझ गया ना? हम आप कर लेंगे, बड़ी मुश्किल से तो तू आया लेंसी पे। तुम चिंता ना करो, मैं कुछ ना उल्टा सीधा काम कर। ये बात हुई कहाँ सर? क्या मुझे तो इसका मूड सही नहीं लग रहा, कभी कुछ कर बैठा है। कुछ नहीं करा, तू बेफिक्र रहो, और तू भी जा चलिए। अच्छा अच्छा तुम चिंता ना करो, कुछ नहीं करने का, और जो भी होगा सही होगा। तू फंडा छोड़ दे तो कुछ सही हो जा। तू भी साथ में ऐसी है यार। यूं हंगामारी चलेगा क्या? सारा नाश्ते नहीं पिट्टा वाली ना अच्छे बस भाई कुछ सोच ले। ये सोचेंगे नू के हंगामारी पकड़ के लिए किसी की छोरी। हाँ भाई, कौन है, क्या है? जी मैं विक्की। अच्छा तू है वो विक्की? चला जाए यहाँ से, और अगर दोबारा दिख गया ना इस गली में भी, तेरे हाथ पांव तोड़ के फेंक दूंगा तेरे घरों। मेरी बात तो सुन। अरे जाने यहाँ से, हट। देखना चाहिए यहाँ से। मेरे जी पे बहुत जोर पड़ा जब उसने मना कर दी। जी मैं तो हथियार से फाड़ दूं इसे अभी। तू चिंता न मानने, हम तेरा व्यवस्था ही कराएंगे, ना तो उसका होने दे। हाँ,
ऐसी तैसी मार के रख देंगे, टेंशन ना ले तू। एक तो एक हुनर है हमारे अंदर। और नहीं तो अभी तो खेल शुरू हुआ, खत्म तो हम करेंगे। बात बदमाशी की ना है, अगर बात बदमाशी की होती ना तो मसला कब का हल हो जाता। मैं उससे प्यार करूं। सही कह रहा भाई। तू जो प्यार का मामला है ना, यूं ही कहना पड़ रहा है इसको, उसकी वजह से कुछ कर ना पा रहा। और प्यार में नहीं तो हो, देख ले हम कैसे चक्कर काट रहे, हमारा डिस्चार्ज होने को हो रहा, और ये प्यार में यही खेल खेले भाई। हम देख ले, हम ऐसे ही फिर रहे, हम सोच रहे इसका जुगाड़ हो जा तो हमारा भी जुगाड़ हो जा। अरे तू चिंता क्यों कर रहा, मेरी बात उससे होगी और तेरी बाप भी बन गई पागल। आग लगा के वाह, भाभी बनाओगा मेरी बनेगी हस्बैंड, भाभी बनेगी तेरी। अरे हो, जो तू आग लगाओगा वो पानी तक बुझा दूंगा। मेरी बनेगी वो भाभी ना, मेरी बनेगी वो लुगाई, तेरी बनेगी वो भाभी। देख मेरी बात सुन ले, चल 100 बार भाभी कह ली, अभी से भाभी को अपनी बना ले, और तू लगा लो भाभी पे टैग, वो है तेरी भाभी। अरे चुप बैठ जाओ। यूं ही तो एक और लगा। नया टेंशन में बैठा तुम्हें दोनों को अपनी पड़ रही है। और नहीं तो मेरा तो कोई नाम ही नहीं लेता। अरे भाई मेरा भी नंबर लगा दो। अरे तुम दोनों एक काम करो, हाँ भाई बता। पहले इसका ब्याह करो, मेरी तो देखी जाएगी बाद में। अच्छा इसका करते हैं पहले। नहीं तो आजा तेरा तुझे चढ़ाने खोजी। ओ भैया मैं चढ़ेगा ऊपर पे चढ़ेगा, हम तो नहीं फिर रहे, हम नहीं फिर रहे ना तुम्हारा। मेरा ससुरा यहाँ दिमाग खराब हो रहा, साला मजे ले रहा मेरे बैठते ही। हम बिठाओगे तेरा पन्नो बिठाओ, वही नहीं बैठेगा। नहीं तो ना आटा नहीं तो एक गोन्नो कान है ना, डॉक्टर से बड़ा आत्मा तेरे अन्ना काट के नीचे लगा दूंगा। क्या दूसरा हम तो बिना धक्के खाते। ये पन्नो लंबे बालों वाली। चल क्या बात है, कोई बात तो नहीं ऊपर नहीं। चला लिया हो तो दर्द ना सिर पाड़ दूंगा। ओए ओए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? होंगे देख ले, माथे में कुछ छेद कर देगा, और इसका सिर मैं नहीं छोड़ू। आराम तक खड़ा रह, आराम। अरे भाई तुम हो कौन? बदमाश है बदमाश। भाई क्या चाहिए तुम्हें? तो सुन, 4 दिन तक रोटी नहीं खाई, बढ़िया सा खाना बनवा, और फरारी काट तो काटते इन लत्तों में बदबू होगी। 2 जोड़ी बढ़िया से लत्ते रहा, तू भी पहनेगा ना पैंथर? हाँ उस्ताद बिल्कुल चाहिए यार, बढ़िया वाले कपड़े। 1 जोड़ी इसके ला। बेटा अन्नू बना देने के लिए खाना। पिताजी सब्जी तो है ही नहीं, खाना कैसे बनाऊं? बेटा सब्जी तो लानी पड़ेगी, मैं लाऊं सब्जी। सुन, सब्जी लेने जा रहा ना, सब्जी ही लेके आई है। जो किसी भी तरह की चालाकी करती ना यूं पावे ना यूं पावे। आगे बात समझ में? आगे जी आगे। सब्जी लाऊंगा, सब्जी लाऊं। सरक बैठ यहाँ, आजा। फोन में दिखा के दिखा रही थी। बंदूक लगा कर आ। अंकल जी मेरी बात तो सुनो। हाँ बोल। मैं राखी से बहुत प्यार करूं, एक बार फिर सोच लो। अरे बेटे हम तो वैसे ही बहुत मुसीबत में है। मुसीबत में क्या होगा अंकल जी?
अच्छा जी, तुम परेशान मत हो, मेरे पे छोड़ दो, तुम घर चलो। देख ले बेटा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। देख, तुम टेंशन न लो, मेरे पे छोड़ दो, मैं अपने आप देख लूंगा। ठीक देख। ठीक है अंकल जी। हाँ भाई, हाँ तू सारी बात जाके मामा को बता। अच्छा, जा। तो मैं अब गया और अब जाके अभी ला रहा हूँ बुला कर। कहाँ रह गया हूँ? सब्जी लेकर ना आया आप लोग? लो जी, आ गया सब्जी लेकर मैं। बेटा अन्नू, ले बेटा सब्जी बना। अरे यहाँ बैठ, यहाँ चलाक मत बना, यहाँ बैठ। इतना रोटी नहीं बनती, इतना हमारे दौरे बैठ। और लत्ते कहाँ? लत्ते भी लाऊं मैं, जाऊंगा। बेटा इन्होंने कुछ कहा था ना तुम? चाचा, ओ चाचा, बदमाश, विक्की बदमाश, मासी, चलिए चले। बेटे सही टाइम पे आ गया तू। ओह बेटे, कितने नोट? कहाँ है भाई बदमाश? बताओ तुम मुझे पहले। और कहाँ है बदमाश? अरे बदमाश तो भाग भोग गए। देख एक बुग्गी नोट छोड़ के गए, मार दिया। देख भरे भरे छोड़ा। यू बैग तो भाई एक बार बदमाशों ने मुझे भी दिया था और मैं पुलिस को कर दिया फोन। सुन गया, मुझे भी मिला था ये बैग। हमें बिल्कुल नहीं चाहता दौड़ कर। मान गए भाई गजेंद्र तेरी ईमानदारी की। अब तो मैं अपनी लड़की की शादी तेरे भांजे से आ रहा। भांजा ला बेटा। मुश्किल होंगे अगर रास्ते, तोड़ेंगे ना हम ये वास्ते।